बीजेपी की वेव में कौन सी पार्टी है जो लोकसभा चुनाव में बाजी मारेगी और लोकसभा चुनाव में अपनी सीट पक्की करेगी? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। मैं आपके साथ देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। आपको ये तो पता ही होगा कि दोनों पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है और हर बार सबसे ज्यादा साइलेंट रहने वाली पाली लोकसभा सीट को लेकर चर्चाएं बहुत पहले से शुरू हो गई। जितनी चर्चाएं नागौर जैसी हॉट सीट को लेकर नहीं है, जोधपुर बाड़मेर को लेकर नहीं है या तमाम सीटों को लेकर नहीं है, उतनी चर्चाएं पाली को लेकर है। आखिर क्या वजह है कि पाली को लेकर चर्चाएं इतनी जोरों शोरों से चल रही हैं? पाली से कांग्रेस में सबसे ज्यादा संघर्ष इस बार कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार हैं वह सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी में संगठन की मेहरबानी से टिकट मिलता है। बीजेपी में मोदी लहर के सहारे चुनाव जीते जाते हैं। कैंडिडेट बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मोदी वेव के दौर में 2014 और 2019 का हमने पैटर्न देखा है। पाली लोकसभा से कांग्रेस का टिकट किसे मिल सकता है, कांग्रेस के प्रमुख दावेदार कौन-कौन हैं, उनके फेवर में बातें क्या है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। दावेदारों की बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा पाली लोकसभा सीट का गणित समझ लेते हैं। पाली जहां अगर वोटों की संख्या की बात करें तो करीब 23 लाख मतदाता हैं और इनमें से 4,80,000 लगभग एचसी के वोटर हैं। दावेदारों की बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा पाली लोकसभा सीट का गणित समझ लेते हैं। पाली जहां पर अगर वोटों की संख्या की बात करें तो करीब करीब 23 लाख मतदाता है। इनमें से 4,80,000 के लगभग एचसी के वोटर हैं और करीब 6.2% एसटी के वोटर हैं, जिसकी संख्या करीब करीब 14,40,000 के आसपास पड़ती है। और 7.3% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जो कि 1,80,000 के आसपास है। और जाट वोटर यहाँ पर 11.9% है, जो संख्या के लिहाज से 34 लाख के लगभग ये संख्या हो जाती है। हालांकि जो पाली लोकसभा में आने वाला जाट बेल्ट है या ज्यादातर जो जोधपुर के 3 सीटें जो बिलाड़ा, ओशिया और भोपालगढ़ के पाली लोकसभा का हिस्सा होती है, वहां की वो ज्यादातर जाट बेल्ट से लोकसभा का हिस्सा बनता है। इसी वजह से ये एक जाट बहुत बहुल सीट हो जाती है। जोधपुर जिले में जाट वोटर ज्यादा होने के बावजूद जोधपुर लोकसभा जाट बहुल इसलिए नहीं है क्योंकि जोधपुर जिले का जो जाट मेजॉरिटी वाला एरिया है वो पाली लोकसभा में शामिल कर लिया गया है। पाली लोकसभा में 5 पाली की खुद की विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटें। अभी अगर बात करें इन 8 सीटों में से जो 3 महीने पहले चुनाव हुए, उनमें से किस पार्टी को जीत मिली तो सोजत सीट है। पाली शहर की सीट बीजेपी भीमराज भाटी के पास में है। पहली बार लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है और इस बार जो बीजेपी हारी है उसकी वजह से पीपी चौधरी को लोकल में विरोध भी शुरू हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर लगातार जैन कम्युनिटी से आने वाले चुनाव जीत रहे थे, उनका ऐसा आरोप है कि उनको पीपी चौधरी ने चुनाव हरवाया है। हालांकि कहानियां कुछ और भी कहती हैं कि जब वो सिरवी समाज के कार्यक्रम में गए थे तो वहां से यह कहकर खड़े हो गए थे कि मुझे आपके वोटों की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयान दिए गए समाज में नाराजगी जताते हैं, पर अपना स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह वजह से सिरवी समाज का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया, वोट नहीं मिल पाया और चुनाव में हार गए। भीमराज भाटी वहां पर जब चुनाव कांग्रेस से जीत गए तो आरोप जैन समाज का ये था कि क्योंकि पाली की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो पाली में एक समय में जब पुष्प जैन यहाँ पर सांसद हुआ करते थे तब पाली के लोकसभा की सीट जैन समाज के पास हुआ करती थी। पाली शहर की विधानसभा की सीट जैन समाज के पास हुआ करती थी। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर
डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।